तैयार है ना पढ़ने के लिए? मार्कर दो तो। देखो, जिनको गर्मी लगता है पहले मुंह हाथ धो लेना है, ठीक है, पानी से। उससे क्या होगा, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। और ऐसे भी ट्यूबवेल जब भी ज़्यादा आँख में थोड़ा सा पानी लो, जलन कम होगा आँख में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 7.6, ठीक है। एकदम हेडिंग दो, लाल हरा ब्लू बसंती से, और लिखना शुरू करो। लिखना क्या, पहले समझ लो भैया, ठीक है ना। पहले समझ लो के टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यस या नो। इसको हिंदी में बोलते हैं खंडशः द्वारा समाकलन। क्या बोलते हैं? खंडशः द्वारा समाकलन। तो हिंदी थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, लेकिन लिख दिए, कोई दिक्कत? ये हम लोग कौन सा एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बताओ? अच्छा, ये एक बात ईमानदारी से बताओ, जिस दिन से इंटीग्रेशन या जब से तुम मेरे पास पढ़ रहे हो, हम कंसेप्ट यानी एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज कंसेप्ट देते हैं, इससे फ़ायदा होता है या नुकसान है? फ़ायदा क्या, ये बताओ। समझ में आता है जो सवाल बना। नहीं, ये बात नहीं है। फ़ायदा ये है, जैसे अगर हमको बनाना है 7.6, तो बस हम 7.6 की ओर टारगेट रखेंगे ना। अगर एक बार में इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला लिखा देंगे, तुमको पता चलेगा कौन किस में यूज करेंगे। 11 एक्सरसाइज है भैया, नानी याद आ जाएगा 11 एक्सरसाइज पढ़ने में। कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज बोलता नानी नहीं है, नहीं है तो फिर भी याद आएगा। कोई दिक्कत? बोलता नहीं है। याद रहेगा यहाँ तक? चलो, अब हम तुमसे कुछ कंसेप्ट पर बात करेंगे, ठीक है। लिखेंगे लेट u and v are two differentiable function of x। माना u और v अवकलनीय फलन है x में। कोई दिक्कत? माना u एवं v x में दो अवकलनीय कौन चीज है बाबू? फलन है। याद रहेगा? नहीं लिखना, छोड़ दो, लिख के क्या करेगा, मोबाइल तो ही है, खाली समझ जाओ, याद करवा देंगे यहीं पर क्लास में आज। माना u और v कोई क्या है? दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे देन, तब, देन मतलब तब इंटीग्रेशन, यही पॉइंट आप समझना। इंटीग्रेशन u v dx। वो जमुना बजाज बन जाता है वो कोई कोई। जमुना बजाज का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। महात्मा गांधी का 5वां पुत्र था, जो मुंह बोला पुत्र था, अपना बेटा नहीं था, जमुना बजाज, ठीक है। इंटीग्रेशन u v dx, क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन u v dx। क्या पढ़ेंगे? फिर से पढ़ो और एक बार पढ़ो। इंटीग्रेशन ऑफ u v dx। इंटीग्रेशन ऑफ आप लोग को भी पढ़ना, यूट्यूब वाले सब।
चलो यहाँ ध्यान दो। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। पेन में फार्मूला नहीं घुसल है, फार्मूला यहाँ है, इधर देखो। u इंटीग्रेशन वी डी एक्स क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी बड़ा इंटीग्रेशन या बाबा इंटीग्रेशन बोलो, फिर से समझना, du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स छोटा इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। अभी याद करवा देंगे, टेंशन मत लो। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, लाइन में बोलना पड़ेगा तब तुमको याद होगा। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, लाइन में इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स। तो जहाँ पर जैसे बोलते ऐसे बोलोगे होगा क्या कि जिंदगी में भूलोगे नहीं, क्योंकि हमको याद है ना। पहले देखो, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, बाबा इंटीग्रेशन, समझना था ना, डी यू बाई डी एक्स छोटका इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स, समझ में आ रहा है ना। देखो मज़ा लेके अगर पढ़ोगे ना भाई तो याद होगा। जैसे कोई खाना खाते हो, क्या करते हो, जैसे मतलब चाउमीन चाट खाने जाते हो, ऐसे से खा लेते हो, ऐसे से नहीं ना खाता, ऐसे तुम साइड से निकाल के तब थोड़ा थोड़ा लेते, काहे लेते हो, कभी सोचा है? कभी भी तुम चाट खाने जाते हो, कभी देखा है कि प्यार से तुम थोड़ा सा कभी तुम्हारा साइड लेगा, कभी छोले उठाइए एक ठो, अरे सोचने बात है आखिर क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि मज़ा आएगा, लेट थोड़ा देर से खाएंगे, पैसा भी लगा है तो थोड़ा सा मज़ा से खाएंगे। स्पीड में खा लेगा तो मज़ा क्या आएगा, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार ये फार्मूला को है ना, अगर तुम इस स्पीड में याद करने की कोशिश करोगे तो तुमको याद नहीं होगा, इसको मज़ा लेके याद करो। इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, वाह, यू इंटीग्रेशन वी डी एफ, यू इंटीग्रेशन वी डी एफ, यू इंटीग्रेशन वी डी एफ, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस बाबा इंटीग्रेशन, मतलब बड़ा इंटीग्रेशन। क्यों जानता है? क्योंकि इसके पहले क्या करेंगे, अंदर का काम करेंगे, ठीक, तब फिर ये इंटीग्रेशन का काम करेंगे। इसीलिए इसको बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा लगता है छोटका इंटीग्रेशन है। अब भरोसा हो गया कि बबे इंटीग्रेशन है, ये समझ में आ गया ना। तो बोलो, बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, छोटा इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। हालांकि अपने मन से ज़बरदस्ती नाम दी, इससे क्या होगा, थोड़ा सा तुमको थोड़ा सा मसाला मिलेगा, बात समझ गया ना। अरे सभी मसाला एक ही टाइप का नाम क्या लेता है, गोल्डी मसाला है, एवरेस्ट मसाला है, अरे भाई सबका मतलब सब्जियों में डालना है ना, क्यों लिखता है फिर? क्योंकि लोगों को दिमाग में एक सेट, तुमको पता है हॉर्लिक्स बॉर्नविटा सब एक टाइप में आता है, सब एक ही टाइप का मतलब कंपनी है, लेकिन उसको अलग अलग नाम से कहा है, लोगों दिमाग में सेटअप होगा। एक क्या आदमी खिलाता है बॉर्नविटा, सुबह शाम में पिलाता हॉर्लिक्स। अगर नाम मान लो क्या रहेगा, क्या कोई बच्चा को पिलाएगा 2 बार हॉर्लिक्स? कंसेप्ट है भाई, समझो। एक आदमी से पूछा गया, जब मतलब कोलगेट का जो था ना, कोलगेट का रे, तो उसको कहा गया कि कैसे मतलब प्रोडक्ट में वृद्धि होगा, मतलब कैसे जल्दी मतलब लोग खरीदेगा। एक इंसान आया, इंजीनियर आया, वो बोला क्या, मेरा बस एक टिप्स खाली मान लीजिएगा, आपका कोलगेट में वृद्धि हो जाएगा, लेकिन उसका पैसा हम 50% लेंगे, जितना मतलब एक्स्ट्रा जो कमाई होगा, खाली बताने का पैसा लेंगे, सब कुछ आपका रहेगा, लेकिन मेरे पास टिप्स है, वो दिमाग है मेरे पास, वो हम खाली बता देंगे, आपका जो सेलिंग होगा 2 गुना हो जाएगा। बोला कि गारंटी है? बोला गारंटी है। डन किया, मोहर लगवाया, साइन करवा लिया 50% का, कि उससे जितना अधिक जो कमाई होगा उसका 50% मिलेगा। वो क्या किया गया, कोलगेट का मुंह जो है ना, पहले जो पतला था उसको बड़ा कर दिया गया।
मटेरियल उतना ही डाला गया, लेकिन कोलगेट का जो मुंह है, जो निकलता है जिधर से कोलगेट, उसको बड़ा बना दिया गया। तुम देखना गलती से क्या होता है, जब तुम्हारे पास कोलगेट नया रहेगा ऐसे दाबेगा, छोटा बिल रहेगा तो कम निकलेगा, लेकिन बड़ा जैसे रहेगा ना मुंह, वो जल्दी निकलेगा। भले तुमको ज़रूरत है थोड़े सा, देखना नया नया जब कोलगेट को तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम निकलेगा तुम्हारा, और वो क्या हुआ, जो निकलना था थोड़ा सा मात्रा में ज़बरदस्ती क्या निकला, ज़्यादा निकल गया। इससे क्या हुआ, एक दिन का यूज नहीं, हज़ारों लाखों कस्टमर है, बताओ। फिर वो टिप्स दिया कि वो जो छोटा सा मुंह उसको बड़ा कर दीजिए और आपका फिलिंग स्पीड हो जाए, और होने लगा। मानता कि नहीं मानता इस चीज़ को? तब जैसे छोटा बोतल से पानी पीना, तुम ही पी रहा है, लेकिन बड़ा बोतल देंगे तुम पूरे निकल जाता, क्यों निकलता, जबकि तुम ही तो पी रहा था ना। इसका मतलब तुम खाली दिमाग कहीं दे दोगे ना रे, तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा। सिर्फ दिमाग का बात, मेहनत की जरूरत नहीं है, दिमाग चाहिए। क्या इसको याद हुआ? याद नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, फिर से याद करेंगे। यू इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन, याद हुआ? यानी बड़ा इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत? ये छोटा इंटीग्रेशन देखो, देखने नहीं लगता है, हालांकि एग्जाम में नहीं लगेगा, लेकिन तुमको हम समझाने के लिए दे रहे हैं, मजा देने के लिए, ताकि तुमको थोड़ा सा अच्छा लगे। अच्छा ये बात है, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स है माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स। अब इसी में कहीं के लिखा हुआ मिलेगा, इसको फर्स्ट मानता है, इसको मानता है सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इनटू डीएक्स। याद होगा कभी? दिमाग लगाओ यार, कब संभव है इसे, सीधा याद रखो। यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एफ इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। याद हुआ? और तुमको राज का बोल देता दे, बोलो ना। यस सर। जो यहाँ है वही यहाँ है, यानी इंटीग्रेशन में देखो हर हाल में भी ही है। देखो, अरे देखो तो सही, नहीं फिर से देखो, यहाँ देखो भी है, यहाँ भी है। याद करने में सहूलियत हुआ कि गलती से इंटीग्रेशन के टर्म में यू नहीं लिखेंगे। जब अंदर में भी है तो बाहर में कौन चीज होगा? याद हो गया? तो बोलो तो क्या है यहाँ लिखा हुआ, फिर से बोलो, अंदर में क्या होगा? यहाँ अब दिमाग लगाओ, रुक जाओ। अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी है तो यहाँ पर कौन चीज होना चाहिए? यानी कहने का मतलब यू पहले आता भी बाद में है। अरे थोड़ा सा मसाला दे रहे हैं पागल, याद तो करना ही है। देखो दो बात है, एक समझ के याद करना, एक याद करके याद करना, अंतर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ के याद करोगे तो वो ज़्यादा याद रहेगा, याद करके याद करोगे तो याद नहीं होगा। समझ में आ गया? जबरदस्ती आप कुछ भी है यू इंटीग्रेशन भी, अरे भाई मत याद करो ना, तुम समझो। अच्छा इसमें है ना मसला लगा, अच्छा यू पहले है, जो पहले होता है वो पहले होता है। इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा, अरे उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। ऐसे या नो? एक और धमाका फॉर्मूला लिख लो, इसको बाद में प्रूफ करेंगे। एक तो फॉर्मूला अभी रहने दो। अब लिखेंगे आइलेट रूल। क्या लिखेंगे समझो। अब तो मन में सवाल होगा, सर मान लीजिए सवाल ऐसा आ गया, x इंटू साइन एक्स। अब मान लीजिए साइन एक्स इंटू एक्स आ गया, और ये तो मुश्किल हो जाएगा सर। नहीं तब तो आंसर अलग अलग हो जाएगा ना, तो मुश्किल का बात है। इसके हिसाब से ये यू हो जाएगा जो पहले है। अभी तक पक्का ज्ञान नहीं दिए हैं, ये नहीं सुन तुमको पक्का ज्ञान दे दिए, नहीं दिए हैं अभी तक कच्चे ज्ञान दिए हैं। फार्मूला सही है, ज्ञान अभी कच्चा दिए हैं। अब मन में होगा फिर पक्का ज्ञान क्या होगा, इंतजार करो। अब यहाँ तो यू हो गया, यहाँ तो भी हो गया, ये तो भयंकर कन्फ्यूजन हो गया ना। ये तब तो गलत बात हो गया ना, कुछ बच्चा यू मानेगा किसी को, कोई बच्चा मानेगा भी किसी को। अरे हाँ या ना? यस सर। उसी के लिए एक मसाला है, खतरनाक मसाला, जिसको बोलते हैं ILATE
क्या बोले? आइलेट। क्या बोले? ILAT। आइलेट। फिर से बोलो। ILATE। देखो ना, ILAT, आई को हटा दो, लेट बोलो। LAT लेट, अथवा उसमें आई जोड़ दो। क्या बात करते हो? फिर से बोलो। आई को साइड करो, लेट खाली बोलो, आई जोड़ दो। क्या बात करते हो? इतना इजी बनाते हैं रे, समझता नहीं है क्या? नहीं समझता है? जिसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, कोई ले पाएगा? ले लिया, ठीक। लिखना नहीं, आप समझ लो ना खाली रे। तुमको अगर याद नहीं करवा दे तो फिर बेकार है रे। जिंदगी में हम यही एक ठो काम ही किए हैं, दूसरा काम हमको आता भी नहीं है इसके अलावा। गांव में कभी कभी तुमने जोता होगा, टाटी सब समझता है, जो मतलब खेत के बगल में बार सब होता है ना, लगाने वाला बाउंड्री टाइप का, उसमें जो बांध जो दिया था स्त्री से, तो वो देने हमको नहीं आता है। हम बहुत कोशिश किए, खुल जाता है। समझना? अरे बड़ी सेटिंग से करता है, नहीं देखा है? गजब का करता है, लेकिन मानना पड़ेगा, एक इंजीनियर का काम है वो भी, मानना पड़ेगा। हाँ, हम तो मानते हैं वो इंजीनियर का ही काम है। चलो, ये गर्दा कंसेप्ट देने वाले हैं, महागर्दा कंसेप्ट। लिखना मना है। ILATE। अब देखो इसको थोड़ा सा लिखें, आइलेट यूज। क्या लिखेंगे? या लिख सकते हाउ टू आइलेट यूज। भाई वो सब नोटंकी करने से जरूरी नहीं है, समझने पर प्रयास करो। आइलेट यूज क्या बोलेंगे? यहाँ से तो शॉर्ट वीडियो बन सकता है, इसमें कंसेप्ट समझा देंगे। तो आ जाओ, वहाँ देखो दिखता है मेरा चेहरा कि यहाँ से दिखता है, यहाँ से, ठीक। दिखना चाहिए पूरा, तब बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। क्या रे, है कि नहीं? उससे मतलब थोड़ा होता है कि भरोसा होता है कि सर जी भी बगल में है। बात समझ गया? नहीं तो थोड़ा सा मन में मतलब कनेक्शन हट जाता है। देखो सबसे पहले क्या लिखे हैं? आई। बोलो ना, फिर से बोलो। क्या है? आइए, याद रहेगा। आने के बाद ना लब होता है, इसलिए लेट को लब बोलो। समझ में गया? याद हो रहा है ना? आइलेट। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, दोबारा बोलो, मेरे लिए बोलो, उसके लिए बोलो, एक्स के लिए बोलो, वाई के लिए बोलो, आने वाला जेड के लिए। याद हुआ? कितना लोग याद नहीं करता आइलेट चूंकि क्या हो। अरे भाई कितना इजी, आइलेट क्या है? आइलेट। हम क्यों याद दिलवाते हैं? क्योंकि फंक्शन का टर्म जो पहले आएगा उसको यू मानेंगे, जो बाद में उसको भी मानेंगे। अब सवाल है सर ये कौन चीज़ है? फिर हम जिंदा है ना, आओ ना। आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देख लेना भाई, बोर्ड से बाहर नहीं जाए। पक्का रेडी है ना? हल्का चले गया? चलो इसका एग्जांपल लेते हैं प्यार से। कैसे? प्यार से लो। इनवर्स का मतलब जानता है साइन इनवर्स एक्स, यानी ऐसा मुखड़ा अगर मिले जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। बात समझ रहा है ना? जैसे और भी बोलो, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। भैया ये 6 गो होता है। उम्मीद करते हैं आई का मतलब क्या है समझ में आ गया। खोपड़ी में चले गया होगा? गया कि नहीं गया? क्या गया?
आई का मतलब, आई का मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। कभी कभी देखना, तुम अगर खुद में अगर कंफ्यूज है ना, तुम बोल नहीं पाओगे। पहले तुम ये सोचो कि जो है हम ही हैं, पहले मन भी मानो, बोलना नहीं किसी को, पहले मन से ये ठान लो कि जो है हम ही हैं। इससे क्या होगा, तुम गलती नहीं बोलो, कम से कम तुमको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मन में हो गया ना कि पता नहीं बगल की सोच, तो तुम है ना बोलते बोलते तुमको है ना मतलब नहीं बोल पाओगे। पहले तुम ये सोचो कि जो तुम बोल रहा सही बोल रहा, और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। आई मतलब क्या है, फिर से बोलो, और एक बार बोलो, भरोसा नहीं हुआ, फिर से बोलो। सबसे बड़ा मुद्दा ना क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का चेहरा कैसा होता है ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना जरूरी है ना। वो तो हम बोल लेंगे बकासुर के साथ, लेकिन जानना तो ये है कि आई का मतलब हाई सब टर्म है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? यहाँ नहीं समझा मतलब छोड़ दो, पॉसिबल भी नहीं आप पढ़ना है कि नहीं रे? नहीं मानता इस चीज़ को। एल से लव नहीं होता है, समझा गया? एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन। ये भाई बढ़िया से लिखो, नहीं तो यूट्यूब में गाली भी देगा लोग। ठीक है। हिंदी होता है लघु गणकीय फलन। तुम तो देख रहा है कहीं क्या, कहाँ पे लिखा है तुम? हैं? नहीं तुमको हिंदी पता है क्या? अरे तो ठीक है। लघु गणकीय फलन। अरे लॉग के बारे में जानता है? लघु गणकीय फलन में लॉग के जैसा मुंह होगा। कैसा मुंह होगा? कैसा? यहां देखो, कभी log x रहेगा, कभी log 2x रहेगा। अरे समझ में आ रहा है? कभी log 4x रहेगा। अरे log के जैसा रहेगा। बात खत्म करो ना। एक और लिख देते हैं मन खुश करने के लिए, log 10x रहेगा, यानी log के जैसा रहेगा। अरे समझ में आ रहा है? ईमानदारी बोलो। नहीं आ रहा है? सच में? आई का मतलब कभी मरते हो तो भूलेगा? अरे तुम कबर में भी चले वहां से जाके बता सकता है। बोलो आई का मतलब क्या है? उसको तुम एग्जाम्पल दे दो ना 6 को। बोलो जाओ बेटा तुम अब। एल का मतलब बोलो। शमशान घाट से उठ के बोल सकता है। बोलो तो कीचो फॉर्मूला। एल का मतलब उसको तुम एग्जाम्पल देगा अच्छा से। कैसा एग्जाम्पल? इसका मतलब समझ रहा है? अरे हम जो पढ़ाएंगे नहीं समझ में आए तो फिर शेड्यूल बंद करना पड़ेगा। ILA बताओ रही है का मतलब? अरे तो पकड़ लेता है क्या? अलजेब्री क्या है? अंदाजिए तो गोली नहीं मारा था, हमको पता है अंदाजिए मारा था, लेकिन पकड़ में आ गया। अलजेब्रिक फंक्शन। अरे आप समझ गए कि ये सब जो बात है कोनो लव स्टोरी ला बात नहीं है, मैथ ला बात है। इसलिए मैथ में खोज रहा है और क्या। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब बीज गणितीय फलन। अब मन में आ रहा होगा बीज गणितीय कैसा होता है? अरे मन में नहीं हो रहा है? बोलो तो सही। एग्जाम्पल यहाँ लिख दे सामने में, बोलो ना। अब देखो एग्जाम्पल में क्या खास बात है। जैसे कि अलजेब्रा मतलब क्या हो? बीज गणित जैसा। x होगा, y होगा, थीटा होगा, बीटा होगा, इस टाइप का टर्म होगा। जितना होगा एक आइडिया दे रहे हैं तुमको। जैसे 2 हुआ अलजेब्रा, 2 भी अलजेब्रा, ऐसा नहीं सोचना। कांस्टेंट है तो है, लेकिन अलजेब्रा है ये टर्म, अलजेब्रिक फंक्शन है। 2 हुआ, 4 हुआ, थीटा हुआ, उसके बाद x हुआ, उसके बाद y दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y का टर्म है नहीं रहता है क्योंकि x पे टर्म रहता है। थीटा हुआ, बीटा हुआ, 2x हुआ, एक साथ। समझ रहा है ना? अरे बाबू ETC अलजेब्रा के जैसा होगा। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चकाचक। ठीक।
आए वहाँ से आगे नहीं दिखाई। हाँ नीचे दिखेगा ना, ठीक। ILAT, बोलो रे टी का मतलब, अरे तड़े पकड़ लिया रे, लेकिन आप टेक्निक समझ में आ गया होगा ना रे। ट्रिगोनो, आज हम है ना रे मैसेज करना कोई बचा, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन का पूरा थ्योरी का PDF दे देंगे तब, हाँ ग्रुप में दे देंगे तब, मतलब हमको क्या करना होगा, मतलब लिखने तुम लोगों को थ्योरी झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूरा हम दे देंगे, आज करना पक्का करना मैसेज, जब तक नहीं भेज तब तक करते रहना है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसको बोलते हैं, हिंदी बोलो, त्रिकोणमितीय फलन। अरे बोलो तो सही, त्रिकोण 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 त्रिकोणमितीय फलन। कोई दिक्कत? अब मन में सवाल होगा, फिर त्रिकोणमितीय फलन कैसा होता है, कैसा होता है, फिर से बोलो, मतलब याद है, ईमानदारी बोलो, जो हम पढ़ा के दिए क्या याद नहीं हुआ? जो छोटा छतरी होगा उसको भी याद होगा, तुम लोग तो बड़ा दिमाग वाला है कि नहीं है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन मतलब कैसा होला, जैसे कि साइन थीटा या साइन एक्स, क्या रहे, कॉस एक्स, टेन एक्स, ETC ले दो, कोई दिक्कत? प्यार से बोलो, कोई दिक्कत? अब ई का नाम बोलिए तो मज़ा आ जाएगा, सोच के। मैथमेटिकल टर्म होगा, मैथमेटिकल टर्म, जैसे इस टाइप का टर्म लगता ना होने वाला था, बोलो। यही चैप्टर में है ना, DC वाला चैप्टर में हम पढ़ाए थे, टॉपिक का नाम सब आई है तेरे गज ले ला। दूसरा बोलो, हम फटाफट स्पीड में बोलते हैं, टॉपिक का नाम उसमें खोज देना। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव खोजो इस सब में। एक तो एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक है इम्प्लिसिट फंक्शन, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक है लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा लेंगे? इम्प्लिसिट तो आई हो जाएगा, एक्सप्लिसिट तो ये तो होगा लेकिन वो नहीं लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे। क्या लेंगे बाबू? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई दिक्कत? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कितना जगह स्पेलिंग याद नहीं रहता, उसको हम सिखाते हैं। एक्सपो याद रहेगा, एक्सपोनेंशियल, नेंशियल, देखो नेंशियल, तब फंक्शन। अरे पीछे वाला तुम परेशान लग रहा है रे, कोई बात है बाबू? नहीं तुम खुश नहीं लग रहा है, लगता है कुछ हो गया। मोबाइल का प्रॉब्लम है क्या? ठीक, चरघातांकीय फलन। अब चरघातांकीय फलन में क्या होता है समझो, एकदम फ्रेश रूप से लिखा रहेगा e टू दी पावर x, e टू दी पावर 2x। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। इसको पहले प्यार से एक बार देखो, ना देखो ऐसे मत देखो, एक करके देखो। अरे देखो, क्या दिया? तीर का निशान। इसका मतलब है ORDER। क्या मतलब हुआ? ऑर्डर। ऑर्डर यही रहेगा, आइलेट से चलना ऑर्डर। कैसा ऑर्डर रहेगा? कैसा ऑर्डर रहेगा? अब एक तो राज का बात बताए, पहले बोलो तब ना। देखो राज का बात यह है, अगर मान लो इसके साथ कोई भी फंक्शन आ जाए, साइन इनवर्स के साथ मान लो धरती का कोई भी फंक्शन आ जाए, यू तो साइन इनवर्स हो जाएगा क्योंकि वो पहले है। कंसेप्ट सीखो। मान लो क्वेश्चन दे दिए साइन इनवर्स x इंटू या 2x, या हम ऐसे दे दिए
2x इंटू साइन इनवर्स x। बोलो u किसको मानेगा? ऐसा नहीं सोचना जो पहले बैठल है वही मानेगा, ऐसा नहीं सोचना भैया। जो आइलेट के हिसाब से आए, फिर से हम प्यार से समझाते हैं। इंटीग्रेशन में जो पहले रहेगा उसको पहले नहीं मानना है, पहला वाला फंक्शन उसको नहीं मानना है। जो सेकंड में रहेगा सेकंड वाला फंक्शन उसको नहीं मानना है, ज़रूरत नहीं है। मानना किसके हिसाब से है? जो आइलेट में आए। किस में आए? जो आइलेट में पहले आए। कैसे? देखो, हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे फटाफट आइलेट बगल में लिखने का। ILATE लिखा, आई से, L से, A से, T से, E से, सबका जबड़ा नहीं खुल रहा, गड़बड़ है। E से, T से, कहीं कहीं पूछेंगे, A से, वहाँ देता है यार, उसको देखो, प्यार से देखो ना, प्यार हो जाएगा, देखोगे तब ना। E से देखो, A से, L से, T से, I से, L से, T से, वो भाई साहब के नजर धड़े है, गड़बड़ वाला है। तो इतना समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि मज़ा भी आ रहा होगा। अरे मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, अगर पढ़ने वाला बढ़िया हो। पढ़ाने वाला तो सब तो पढ़ाता ही है, समझ में? पढ़ने वाला तुम लोग अच्छा बच्चा है। हम क्या, हम तो कोशिश करते हैं उसमें मफला डाल के बताते हैं, लेकिन मफला लेने वाला भी तो तुम लोग है। अब हमको कहे गधा को पढ़ा दिखाइए, कोई बोलता हमें में बहुत दम है, हम ऐसे पढ़ाते हैं। अरे भाई कितना दम, गधा को पढ़ाइए ना तो। बोलो ना कि समझने आप अच्छा है, नो डाउट, क्या रे, समझने वाला भी तो अच्छा है। अगर आप में इतना ही काबिलियत है, गधा को पढ़ा दीजिए, उसको ABCD सिखा के आइए ना, तब देखिए। समझ में आ रहा है ना मेरा? इसीलिए अगर कोई कोचिंग में या कोई बच्चा समझता ज़्यादा है, इसका मतलब दोनों का रीज़न है। टीचर तो ऑलरेडी उसको अच्छा होना ही पड़ेगा। स्टूडेंट अच्छा नहीं भी है तो टीचर को अच्छा होना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन उसके पास। लेकिन साथ साथ में अगर स्टूडेंट भी अगर समझने लगे कि नहीं सर हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो फिर तो सोना में सुहागा हो जाएगा, नहीं तो बोर्डेक्स में सुहागा होगा। हालांकि बोर्डेक्स का भी मतलब सुहागा होता है ना रे, नहीं जानता ये सब बात क्या पढ़ता है तब। चलो यहाँ देखो, याद रखना, ये है अलजेब्रिक फंक्शन। एक्स क्या है और साइन इनवर्स क्या है? देखो, जिसको आंख भी नहीं होगा ना, आंख, हालांकि तुम लोग का आंख है, डबल आंख, ये कुछ कौन पूछता है? देखो पहले कौन बैठल है, मतलब साइन इनवर्स है, इसलिए यू मानना है, जो बाद में रहे फिर देते हैं सवाल लिखने के साथ यू भी खोल लेना है। पक्का? फिर से बोलो। सबका जवाब नहीं खुला, बोलो ना। देखो मेरा ये कहना है क्या, मेरा कहना बस इतना है कि e⁻x आ गया, हम किसी और के पीछे खाए जाए, वो तो भी होगा ही ना। समझने का प्रयास करो, मैथ को मजाक बनाओ यार, मतलब उसको मजाक बना के रख दो। अरे e⁻x आ गया ना, हम काहे इंतजार करें किसी और का, वो भी है, बात खत्म। पहले भी लगा दो ना इसको, समझ में आ रहा है? आयु किसको मानेगा? जो नहीं है। अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे गलती से मान एक सवाल दे दिया, जैसे यहाँ दे दिया था, इन्वर्स आ गया ना, यू मान लेंगे। अरे इन्वर्स है तो पहले है, बाकी कोई आ जाए उससे क्या मतलब है, वो तो भी है। टेक्निक समझ में आ रहा है? हमको लगता है ये पहला और लास्ट वाला तो याद हो गया, कौन आएगा तो कोई भी आए। अब एक और दे, पक्का रेडी है, जिंदा है? x
टेंशन लेके नहीं, टेंशन लेके नहीं, टेंशन नहीं लेने का भैया। जब तक हम जिंदा है तो टेंशन क्या लेता है। ये दुनिया में सबसे आसान मैथ होता है, बस मैथ पढ़ो अच्छा से। बोलो x इंटू क्या है, तो फटाफट क्या करेंगे, अलजेब्रिक मतलब आइलेट को लिख लेंगे बगल में। कहाँ लिखेंगे, एकदम रफ कॉपी में। क्या करेंगे, रफ कॉपी क्या, बगल में जो जगह रहेगा ILATE। मास्टर जब चेक करेगा ना कॉपी, बच्चा में क्वालिटी है इसका मतलब, रट के नहीं आया है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा x अलजेब्रिक, साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक। वाह देखो बकासुर को भी पता है, नहीं पता है, तुम लोग नहीं है मतलब जो जिसको याद नहीं होता है, तुम लोग तो पढ़ने वाला बच्चा है। क्या दुआ, अरे हाँ या ना। कभी भी कोई सवाल देगा बना लेगा, लेकिन एक बात है, राज का बात क्या है कि सर कभी कभी मान लिए दोनों क्या आ जाए, तब तक गेले ही क्या मन में आ सकता है ना, बोलो ना। मन में आ सकता है। जैसे कि अब मान लो ऐसा सवाल आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² आ जाएगा, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं तो 1 इंटू कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे हाँ तो बोलो, तो धड़कन में बैठा जा रहा है, बोलो मान सकते हैं। यस सर। देखो ये भी अलजेब्रा है, ये भी अलजेब्रा है। बड़ी दिक्कत का बात है, जब दोनों सेम रहे, किसको यू मानेंगे किसको भी मानेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नहीं है। अब समझना, एक फार्मूला तुमको लिखाए थे आइलेट का, नहीं मतलब शुरुआत में लिखाए थे, u इंटू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन बताए थे। अरे बताए थे, अभी हम लिखते हैं तब तुमको समझ में आएगा कि किसको मानना चाहिए, किसको क्या मानना चाहिए ना। u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू बोले तो डी एक्स। अब सोचो, अगर हम काश इसी को भी मान लेते हैं तो फायदा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फायदा, समझो। अरे समझो क्यों नहीं फायदा होगा। यहां भी तो हमको इंटीग्रेशन इसी का निकालना है। यहां देखो ना, u के जगह पर मान लो x एक रख देंगे, बोलो ना। v के जगह पर मान लो वही रख देंगे, फिर फायदा क्या होगा, कुछ तो नहीं होगा ना। आइलेट लगाने का मतलब u इंटू वी लगाने का तो कोई फायदा तो होना चाहिए। इसका मतलब u v में मानने का तरीका क्या है, भी उसी को मानना है, भी जिनका तुम इंटीग्रेशन जानते हो, जिनका इंटीग्रेशन संभव है। जैसे 1 को मान लेंगे भी, अरे बोलो तो सही, u को मान लेंगे यानी इसको मान लेंगे u, क्योंकि इसको साइड भेजते रहेंगे हमेशा। मजा आ रहा है। तो ये जब है ना सेम टू सेम आ जाता है ना, तब ये फंडा चलेगा। ये कब पढ़ेंगे, 7.7 में। समझ में आ रहा है। तो ये अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बताए हैं। अगर हमको एक्सपीरियंस नहीं रहता, हम तो फिर ये बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और कोई बच्चा सवाल सेम टू सेम रहे, हम तो फिदा बोलते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है तुम्हारे बोलने से। लेकिन हमको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो हमको पता है, क्योंकि अगला एक्सरसाइज में यही फार्मूला होता है। एक दो इसका एक फार्मूला होता है, x इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस नहीं प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस सी। इतना छोटा फार्मूला है। x इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस सी। ये फार्मूला है, बहुत छोटा है। धैर्य बना के रखो, सब कुछ मिलेगा। अरे मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, कितना को भरोसा हुआ कि मैथ हम बहुत इजी तरीका से समझाते हैं? नहीं है भरोसा तुम लोग को? ऐसा लगता है कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे और समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगा अभी तक? अभी तक तो नहीं लगा है। अरे 11th बीत गया, 12 सितंबर हो गया, फिर भी लगता है कि आगे फंस जाएंगे। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते हम कभी फंसवे नहीं किए हैं, या हम समझा लेते तो पूरा 100%,
ऐसा अगर कोई भी टीचर बोलता है वो झूठ बोलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क ख तुम एक दिन में पढ़ लिया है। पढ़ाने का एक्सपीरियंस तुमको कम से कम 5 साल चाहिए। मेरा ये 8वां साल चल रहा है, इसलिए इतना तरीका से समझाते हैं। अरे एक फार्मूला और देख लो तब छोड़ेंगे। भागने में कहाँ इतना रहता है रेडी रे। हाँ तो समझ में आ गया ना, जो आइलेट के हिसाब से पहले आएगा उसको मानेंगे यू, जो बाद में आएगा। अच्छा इन्वर्स में सोचना पड़ेगा e⁻x में, इसलिए किताब निकालो। एक को धमाकेदार फार्मूला हम प्रूव करें, मन खुश हो जाएगा यार, लगेगा कि हाँ कुछ तो सीखे हैं आज। अच्छा ईमानदारी बोलो, लिखा तो नहीं है फिर भी याद है, इसका मतलब बेटर हुआ ना। अरे लिखने से तो बेटर हुआ कि दिमाग में छप गया। तब दिमाग में लिखना ज़्यादा बेटर है कि कॉपी में लिखना ज़्यादा बेटर है? दिमाग में। कॉपी में तो हम तो भेज देंगे नोट्स रे। तब फिर एक और धमाका कंसेप्ट है, बोलो सीखना है। यस सर। ए मज़ा बेफी मत लो यार, ऐसा मस्ती तो दोनों जात अलग अलग होना चाहिए, मतलब मेल और फीमेल। गजब वाला जात मतलब तुम लोग क्या समझ, हिंदू मुस्लिम समझता है क्या? नहीं, जात का मतलब होता है लड़की और लड़का। नहीं पता है तुम लोग क्या? पूरा वर्ल्ड में 2 जात होता है, एक हिंदू और एक क्या बोलते सॉरी, एक लड़की और लड़का। क्यों? क्योंकि वो दोनों जात अलग है। समझ में आ रहा है? जात तो हम बनाए तुम बनाए ना पगला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टिक्की लगाएगा तो ब्राह्मण हो जाएगा, वो तो हम तुम बोलता है ना, लेकिन सच में थोड़ा ऐसा है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा मेरा बात? इसीलिए ये सब भ्रम में कभी नहीं जीना कि जात मतलब कुछ और होता है। जात मतलब होता है मेल और फीमेल, बस 2 जात है पूरा वर्ल्ड में। चलो यहाँ देखो, ऐसे झाड़ेंगे तो फिर निकल जाता है रे। चलो नहीं निकला है ना। e⁻x f(x) प्लस f डेरिवेटिव x। पहले पचा लो, अरे पचाओ, नहीं पचा। e⁻x f(x) उकरे बगल में dc, जो यहाँ रहेगा उसका dc बगल में रहना चाहिए। तब लिखेंगे फार्मूला e⁻x f(x) प्लस c, बोले तो आंसर। अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं, किसके हिसाब से? u × v के हिसाब से। आओ मजा लेते हैं इसका भी थोड़ा सा, लेना है? चलो LHS e⁻x f(x), अरे हाँ या ना? जिंदा है? बोलता नहीं है। अच्छा ये वो बताओ, e⁻x दोनों में गुना होगा? अरे बोलो तो सही, गाल में हाथ दे के मत बैठो, नहीं तो मैथ नहीं समझेगा। मजा आ गया यहाँ तक? अरे अलग अलग गुना किया, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दे, इसमें टेंशन काहे को लेता है तुम? बोलो ना। यस। अब देखो इसको कुछ मत करो, क्योंकि इसका डीसी हो चुका है, ये थोड़ा सा कचरा टाइप का, छोड़ दो। यहाँ तो लगता है e⁻x, किसको भी किसको u, जल्दी बोलो। सब ने बोलता है भी, कौन होगा? e⁻x। अरे भैया जब ये भी हो गया तो ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हो गया। अभी हम टेक्निक सिखाए हैं u इंटीग्रेशन v dx का, अरे याद है कि नहीं है? u इंटीग्रेशन v dx माइनस बड़का इंटीग्रेशन du/dx इंटीग्रेशन इनटू, ईमानदारी बोलो, याद है कि नहीं है? क्या कॉपी में लिखा है क्या? कहाँ लिखा गया? दिमाग में। आ जाओ यार, u कौन है? लिख दो इंटीग्रेशन, अरे u इंटीग्रेशन v dx, v के जगह पर बोलो। अरे मजा आ रहा है? इनटू बड़का इंटीग्रेशन ब्रैकेट
du/dx। Yes, sir. क्लियर है? Yes. u बोले तो fx Yes. यानी dc ऑफ fx, X. तो उसका सीधा लिख दे f डेरिवेटिव x, Yes, sir. क्योंकि fx का dc क्या होता है? X. fx का dc, अरे जैसे y बराबर अगर fx रहेगा, Yes. y का dc dy/dx, fx का dc f डेरिवेटिव x। मेरे हिसाब समझ में आ गया? अरे बोलो। बहुत सुंदर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। du/dx Yes. कौन इंटीग्रेशन? वाह गजब। v/dx, भी बोलो, भी बोलो। यहाँ नहीं समझा तो कहीं नहीं समझेगा भैया, ये हम गारंटी नहीं बताते हैं, ये मेरा मानना है। और कैसे समझ के पढ़ाए क्या? मैथ है तो मैथ के साथ पढ़ाएंगे ना, नाचेंगे कौन चीज़ में? नाचेंगे तो याद हो जाएगा तब फिर। लेकिन क्लियर है ना रे? u इंटीग्रेशन v/dx माइनस du/dx इंटीग्रेशन v/dx इंटू dx। देखो ऑनलाइन वाले क्या करना है, उसको जितना थ्योरी पढ़ाते हैं उसको कॉपी में लिखना है, पहले वीडियो रोक रोक के या पॉज करके या फिर पीछे जाना है, 2-3 बार देखना है, तब समझ में आएगा। अरे यस या नो? fx का बोलो बोलो। प्लस में तो फिर है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर f डेरिवेटिव है, कहाँ प्लस हुआ? उसके ऊपर वो तो अच्छा हाँ, ये छोड़िए दिए रे, ये तो आग लग जाएगा, पानी में आग लग जाएगा। बहुत सुंदर है। हाँ ये तो रहेगा ही ना, हम इसका काम किए, कोई दिक्कत? अरे बोलो तो सही। e टू दी पावर x का dc इंटीग्रेशन, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत? f डेरिवेटिव बोलो, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, बहुत सुंदर, इंटू प्लस e टू दी पावर x f डेरिवेटिव x। अब क्या कटेगा? हरे राम हरे कृष्ण हो गया। क्या बचा? अरे बोलो। यानी e टू दी पावर x पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत? प्लस c यानी RHS। क्या भारी लगा? मज़ा आ गया होगा कि आज का क्लास सफल हो गया, क्योंकि एक सवाल बन गया ना तरफ से कि u इंटू भी का सवाल कैसे बनता है। रुक जाओ ना यार, अब करना कुछ कौन चीज़ आज बोला, आज क्या करना है? पहले वीडियो देख करके प्यार से लिखना है। कैसे लिखना है? लिखने के बाद सवाल जो है ना एक्सरसाइज का बना के लाना 10 नंबर तक। ऐसे या नो? जैसे एक मफला देते हैं तुम लोग को, कौन सा मफला? ऐसा, जैसे कि मान लो i बराबर e टू दी पावर x साइन x प्लस कॉस x इंटू डी। ये एग्जाम में आया हुआ है, बोलो आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। ये फॉर्मूला यहाँ देखो, लगाओ, e टू दी पावर x एफ एक्स, इसका बगल में डी सी, साइन एक्स का डी सी क्या होता है फॉर्मूला? देखो बार देख लो क्या होता है, लिखे क्या लिखे हैं फॉर्मूला? अरे इसका फॉर्मूला क्या लिखे हैं बकासुर? बोल ना सकता देख करके। e टू दी पावर एक्स तो e टू दी पावर एक्स, फंक्शन कौन है? बस 1 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया। अब 99 तैयारी शुरू कर दो। समझ में गया? 1 नंबर फिक्स है, तुम्हारा हो गया। अब तुम 99 का ही तैयारी करो। अब आना ही है सवाल, इस टाइप का सवाल एक गो फिक्स है। अब मान लो यहाँ पर आ गया कौन चीज़, बोलो ना, बोलो कौन चीज़ है ना रे? 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। क्या अमित सर ने पढ़ाया? बोलो कैसे? 1/x का डीसी, अरे 1/x का डीसी, e टू दी पावर x फंक्शन डीसी, तो e टू दी पावर x फंक्शन के जगह पर मजा आया? ईमानदारी बोलो, आया तो ताली बजाओ मेरे लिए। हमको ऐसा लगता है कि याद भी हो गया होगा। क्या रे?
कहाँ पर एक्स, किसको यू, किसको भी, कितना तो पता नहीं चलता है। अरे वो बकासो जो सब सोचता क्या आगे में जो रहेगा उसको यू मानेंगे, ऐसा कोई बात है? आइलेट में जो पहले आएगा जो बाद में आएगा, ई टू दी पावर एक्स के साथ कोई भी आ जाए भी ई को मानना है, इन्वर्स के साथ कोई भी आ जाए इन्वर्स को यू मानना है। बात समझ गया? तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसी चैनल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।